चलिए, जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे हल्का सा ओवरव्यू देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने एनालिसिस कंसेप्ट्स की बात स्टार्ट की थी। इससे पहले हमने 10-15 क्लासेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इनिशियल कंसेप्ट्स को डिटेल में पढ़ा। उन सारे कंसेप्ट्स को हमने पढ़ा जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम जनरली यूज में लेते हैं। उसके अंदर हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों को मैनेज करना होता है, क्या क्या हमारी मेट्रिसेज हैं, शेड्यूलिंग क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारे कंसेप्ट्स हमने पढ़े। अब हम वापस से अपना आते हैं कि जो जनरल आपकी स्टेप्स स्टेजेज की जो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, हम बात करते हैं एनालिसिस की। तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एनालिसिस से पहले शायद 17-18 क्लासेज में हमने केवल एक ओवरव्यू बनाया। हमने ये देखा कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कौन से कंसेप्ट्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने चाहिए या हमें पढ़ने चाहिए। तो वो सारी तमाम चीज़ें हमने लास्ट कुछ सेशंस में 17-18 सेशंस में डिस्कस की थी। लास्ट क्लास में हमने एनालिसिस कंसेप्ट्स की बात स्टार्ट की। हमने लास्ट क्लास में बात की कि भाई एक्चुअली हम ये एनालिसिस में क्या देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, वास्तव में क्या प्रॉब्लम है। हमने बात की कि कस्टमर जो होता है वो केवल एक वेग रिक्वायरमेंट देता है, मोटी मोटी रिक्वायरमेंट देता है। हमें उस वेग रिक्वायरमेंट को, आपके डेवलपर को उसके अंदर फिल करनी होती है, चीज़ें उसके अंदर फिल करनी पड़ेगी। उस वेग रिक्वायरमेंट के साथ में आपकी जो डेवलपमेंट टीम है, उस डेवलपमेंट टीम को उसे डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। कस्टमर को ज़्यादा नहीं पता, कस्टमर को केवल वेग रिक्वायरमेंट पता है कि भाई मुझे तो ये चाहिए। अब उससे खोद खोद के एलिसिट करके, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन जो वर्ड हमने काम में लिया था वो हमने इसी के लिए काम में लिया था। देन हमने बात की कि जब भी हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस की बात करेंगे तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हमने कहा था कि हम क्या बात करेंगे भाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर and work together to negotiate product level requirement के लिए। एनालिसिस मॉडल की जब हमने बात की, हमने डेटा पर फोकस की बात की, फंक्शन पर फोकस की बात की, बिहेवियर पर फोकस की बात की। हमने कहा जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए अपन प्रोटोटाइप बना लेंगे वगैरह। इस तरीके की तमाम बातें अपन ने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर की थी। देन हम आगे थे अपने कि भाई एक फास्ट मीटिंग हम रखते हैं, फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। हमने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रुप और कस्टमर ग्रुप, इन दोनों ग्रुप्स को मिलाकर हम एक जगह पर बिठाएं, एक जगह पर बिठाकर हम उन स्पेसिफिकेशंस को तैयार करें, या जो गैप हमारे पास है, जो वेग रिक्वायरमेंट और एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स, डिटेल रिक्वायरमेंट्स के बीच में जो गैप आ रहा है उस गैप को अपन फिल करें। जो फास्ट टेक्निक है, फास्ट के लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस थी, हमने गाइडलाइन डिस्कस की। हमने कहा था कि भाई सभी लोगों को मीटिंग, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब पूरी मीटिंग अटेंड करें। हमने कहा भाई मीटिंग के अंदर सारे पार्टिसिपेंट्स एक तरीके से एक जैसे रहेंगे, है ना। मीटिंग के लिए प्रिपरेशन करके रखो, प्री मीटिंग डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर आप बनाइए, हो सके तो ऑफ साइट में मीटिंग रखिए। ऐसी तमाम बातें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी। देन हम आगे थे क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के अंदर। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट से हमारा मतलब है कि भाई जब हम आपको डिप्लॉय करने जा रहे हैं, डिप्लॉयमेंट हम काम में लेते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, डिप्लॉयमेंट हम काम में लेते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के अंदर हमने बात की थी कि क्या कैसे कैसे हम क्वालिटी से इन फंक्शंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फंक्शन डिप्लॉयमेंट के साथ में कई चीज़ों की बात की। हमने कहा था कि फंक्शन को कैसे डिप्लॉयमेंट करेंगे, इंफॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट, टास्क डिप्लॉयमेंट, वैल्यू एनालिसिस, ये तमाम बातें अपन लास्ट क्लास के अंदर इन टर्म्स की अपन बात कर रहे थे। इसके बाद हम आगे थे यूज केसेज के अंदर। हमने कहा था यूज केसेज क्या है, डिफरेंट कलेक्शन ऑफ सिनारियोज है, जहाँ पर कि सिस्टम का जो यूज है उस यूज को अलग अलग तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है, अलग अलग एक्टर कैसे कैसे यूज करेंगे,
उनको हमने यूज केसेज कहा है। इसके बाद हमने सिनारियो की बात की थी। सिनारियो हमने कहा एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमारा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। मोटे तौर पर जब हमने एनालिसिस प्रोसेस की बात की तो हमने कहा था हमारी प्रॉब्लम, ये तो हमारी क्या है, वेग प्रॉब्लम, वेग रिक्वायरमेंट जो कि हमें क्लाइंट ने बताई है। हमने कहा हम रिक्वायरमेंट एलिसिट करेंगे, रिक्वायरमेंट को खोद खोद कर निकालेंगे। निकालने के बाद या तो हम एनालिसिस मॉडल तैयार करेंगे या प्रोटोटाइप बिल्ड करेंगे, दोनों भी हो सकता है। प्रोटोटाइप बिल्ड कब करेंगे, जबकि अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, जबकि क्लाइंट को पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। अनसर्टेनिटी जब होगी तो हमारे लिए क्या जरूरी होगी कि हम प्रोटोटाइप बनाएं, तो क्लाइंट को समझाना आसान होगा। फिर हमने कहा एनालिसिस मॉडल्स हम बनाएंगे, और उन सब के बाद में एक चीज़ जो हमारे पास आती है वो क्या है, स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट, SRS जिसे आप बोलते हैं। स्पेसिफिकेशन जनरल अगर हम बात करें तो भाई स्पेसिफिकेशन क्या है कि जो हम बनाकर देने वाले हैं वो क्या चीज़ बन के आने वाली है, हम आपको क्या देंगे, क्योंकि हमारा क्लाइंट केवल इससे सेटिस्फाई नहीं होगा, हमें क्लाइंट को बनाकर क्या देना है ये हमें पहले उसको बताना पड़ेगा, ताकि क्लाइंट बाद में हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई नेगोशिएशन ना करे। एक बार आपने जो भी आपको बना के देना है उसको आपने पेपर पे उतारा, पेपर पे बना के क्लाइंट को साइन करवाया, क्लाइंट ने कहा यस एक्सेप्टेड, या अगर क्लाइंट को हमने मेल भेजा और उसने मेल में कहा ओके, तो ये क्या हो गया, अब एग्रीड अपॉन स्पेसिफिकेशन हो गया, जिसपे कि दोनों पार्टीज एग्री हैं। इसके लिए हमें स्पेसिफिकेशन बना के देना होता है। देन वी डिस्कस अबाउट कुछ डेविस प्रिंसिपल की हमने बात की थी कि किस तरीके से आप स्पेसिफिकेशंस की या अपने रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। हमने कहा था कि भाई प्रॉब्लम को आप समझिए अच्छी तरह से, हमने कहा था प्रोटोटाइप डेवलप कर लीजिए, हमने कहा था जो हर एक रिक्वायरमेंट का ओरिजिन और नीड जो है, रीजन जो है उसको आप रिकॉर्ड कीजिए, मल्टीपल व्यूज आप लीजिए, रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज कीजिए और एम्बिग्युइटीज को रिमूव कीजिए। ऐसी कुछ एक प्रिंसिपल्स हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस के लिए डिफाइन किए थे। यहाँ तक हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इस जगह पर कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम, कोई शक, कोई समस्या, कोई आपत्ति? Any question up to this point? ये जनरल पार्ट था जो कि हमने डिस्कस किया था। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, अलग अलग जगह पर हम पढ़ते हैं कि हम अलग अलग मॉडल्स की बात करते हैं। कौन से मॉडल्स, एक बार जरा पढ़ के देखें, याद करके देखें। हमने कहा भाई हम ईआर डायग्राम बनाते हैं, हमने कहा भाई हम डीएफडी बनाते हैं, हमने कहा भाई हम डेटा डिक्शनरी बनाएंगे, ऐसी बात करते हैं कि नहीं अपन? वो तमाम चीज़ें क्या है, वो तमाम चीज़ें हमारे मॉडल्स हैं। अब मॉडल्स को हम कई कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक मॉडल आपके पास होता है कि भाई डेटा मॉडल, ये हमारे सिस्टम का जो डेटा पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम के डेटा पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो पार्ट है फंक्शनल मॉडल, कि भाई सिस्टम का के अंदर कौन से फंक्शंस को या किस तरीके से फंक्शनल होगा। और तीसरी बात हमारे पास है बिहेवियल मॉडल, ये मेरा सिस्टम बिहेव कैसे करेगा। तीन अलग अलग टाइप के मॉडल्स की हम एनालिसिस में बात करते हैं, डेटा मॉडल, फंक्शनल मॉडल एंड बिहेवियल मॉडल। तीन अलग अलग मॉडल्स की हम बात करते हैं जब हम एनालिसिस की बात करते हैं। राइट साहब? देखिए साहब, अगर हम डेटा डोमेन की बात करें तो हमें क्या देखना होगा? डिफाइन डेटा ऑब्जेक्ट्स, डिस्क्राइब डेटा एट्रीब्यूट्स एंड एस्टेब्लिश डेटा रिलेशनशिप। तीन अलग अलग चीजों की हमें
बात करनी होगी। डिफाइन डेटा ऑब्जेक्ट्स, डिस्क्राइब डेटा एट्रीब्यूट्स, एस्टेब्लिश डेटा रिलेशनशिप। और ये तीनों चीज हम किससे कर पाते हैं? किससे कर पाते हैं? ईआर डायग्राम से, है ना। तो यहां पर हम ईआर डायग्राम की बात करेंगे, डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी हम केवल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटा डोमेन से मतलब क्या है। जो हमारा मॉडल जो हम बना रहे हैं, डेटा से रिलेटेड जो मॉडल बना रहे हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि एक तो डेटा ऑब्जेक्ट आप डिफाइन कीजिए साहब, उसके अंदर डेटा एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कीजिए साहब, और उस डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसे आप डिफाइन कीजिएगा। ये हम बात कर रहे हैं जब डेटा डोमेन की बात कर रहे हैं तो। राइट। तो डेटा मॉडल से हमारा मतलब है ऐसा मॉडल जो कि डेटा ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सके, डेटा के ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सके, और उन डेटा के बीच में एस्टेब्लिश कर सके रिलेशनशिप को। आगे चलते हैं साहब। फंक्शनल मॉडल क्या करेगा? डेटा ऑब्जेक्ट्स के बीच में कौन कौन से फंक्शंस हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, जो कि एक डेटा ऑब्जेक्ट को दूसरे डेटा ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है। सिस्टम के बीच में डेटा फ्लो कैसे होगा यह हमें बताता है। डेटा को कौन प्रोड्यूस कर रहा है और कौन कंज्यूम कर रहा है इसकी बात करता है। पहली बात, हमने कहा डेटा मॉडल हमारे पास है। डेटा मॉडल से डेटा ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, उनके रिलेशनशिप की बात करेंगे। दूसरा, हमने कहा अब हम आ गए फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन पर। हमने कहा डेटा फ्लो पर आ गए, हमने कहा डेटा के प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पर आ गए। राइट।